दें। आपने क्लास को 7:20 पे फिनिश कर देना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। आज के इस लेक्चर में हम अपना प्रैक्टिकल वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अपने कोर्स की आउटलाइन देखी थी कि किस तरह से हमने कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है और सारे कोर्स के अकॉर्डिंग देखा था। लेकिन आज के इस लेक्चर में हमने अपना प्रैक्टिकल वर्क देखना है। जिस तरह कि हमने देखा था, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हाउ टू मेक शेप्स। उसके अंदर कुछ फर्दर सब टॉपिक्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने जिस सॉफ्टवेयर पर हमने वर्क करना है उस सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिस पर हमने वर्क करना है। इसका नेम है अडोब इलस्ट्रेटर। जब हम इसे ओपन करेंगे, इस तरह से इसका इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। हमने सिंपली यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे रिसेंट है, सेव्ड है, मोबाइल, वेब प्रिंट है, ठीक है, फिल्म एंड वीडियो वगैरह, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। हमारा इन सब में से किसी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है, हमने जस्ट रिसेंट और सेव्ड में रहना है। सेव्ड में वो वाले हमारे पास ये पेज के साइज होंगे जो हमने सेव किए हुए होंगे, और रिसेंट्स में वो सारे होंगे जो हम अभी तक सारे यूज कर चुके हैं। ओके, यहाँ पर वो हमसे कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं। प्रीसेट डिटेल्स है। प्रीसेट डिटेल्स क्या होता है कि जिस जो हमने काम करना है उस फाइल को नेम देना है हमने। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। विड्थ हमारी जो यहाँ पर अब हमने उन्होंने हमसे विड्थ मांगी है और हाइट मांगी है। जितनी हम विड्थ रखेंगे उतनी ही हमने हाइट रखनी है। विड्थ हम 1080 भी रख सकते हैं और 2000 भी रख सकते हैं, ठीक है, या 1050 भी रख सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट्स लिखा होगा कुछ इस तरह से, लेकिन इसके आगे छोटा सा डाउन एरो है, जिसका मतलब है इसके अंदर फर्दर ऑप्शंस भी हैं। तो हमने इसे क्लिक करना है, हमारे पास मजीद कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हमने किसी के ऊपर क्लिक नहीं करना, जस्ट पिक्सेल्स पर करना है। हमने अपना जो वर्क है वो स्टार्ट पिक्सल से करना है। उसकी विड्थ और हाइट हमने 1080 रखनी है या 1050 रखनी है, ठीक है। और हमने किसी चीज को टच नहीं करना, जस्ट क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जब हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा, ठीक है। ये जो वाइट एरिया है इसके ऊपर हमने सारा अपना वर्क करना है, आर्ट वर्क करना है। इसे हम आर्ट बोर्ड भी बोलते हैं क्योंकि हमने अपनी सारी आर्ट इस वाइट एरिया के ऊपर रहते हुए करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका अगर इस तरह से ये वाला सारा पैनल जो है कलर्स वाला ये नहीं शो हो रहा, तो आपने इसकी सेटिंग के लिए सिंपली यहाँ पर एक विंडो का ऑप्शन है, वहां जाना है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, विंडो वाले ऑप्शन के अंदर फोर्थ ऑप्शन है वर्क स्पेस का। वहां पर जाकर आपने लेआउट पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये सारी चीजें शो हो रही होंगी, ठीक है। देन यहाँ पर आपके पास सारे टूल्स मौजूद नहीं होंगे। जिस तरह से ये मेरे टूल्स दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों के पास इस तरह से टूल्स नहीं होंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि टूल बार के बिल्कुल नीचे 3 डॉट्स हैं, उन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर कॉर्नर्स पर 3 लाइंस हैं, उन 3 लाइंस पर क्लिक करके एडवांस, जो फर्स्ट ऑप्शन है एडवांस का, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन आपके सारे टूल्स इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके टूल्स जब आप सेट करेंगे तो कुछ इस तरह से शो हो रहे होंगे वो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये छोटे से 2 एरो दिखाई दे रहे होंगे, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है ताकि आपके टूल बार इस तरह से डबल हो जाए और आपको सारे टूल्स फाइंड करने में भी थोड़ी आसानी हो, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे सॉफ्टवेयर का थोड़ा सेटिंग और इंट्रोडक्शन था। अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि हमने आज के लेक्चर में देखना क्या है, क्या प्रैक्टिस करनी है। सबसे फर्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या है? ये अडोबे इलस्ट्रेटर का फर्स्ट टूल है, ठीक है। इसके अंदर इसे हम किसके लिए यूज करते हैं? चीजों को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, उन्हें ग्रुप करने के लिए, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर मूव करवाने के लिए, उन्हें रीसाइज करने के लिए। और इस सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट की है वी। इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। सो हम इसे अपने सॉफ्टवेयर में देखते हैं
देखिए हमारे पास यहाँ पर ये जो सबसे वेरी फर्स्ट टूल है वो है सिलेक्शन टूल। अगर हम उसके ऊपर अपना एरो, जिसे हम कर्सर बोलते हैं, वो लेकर जाए तो वो शो करवा रहा है कि ये सिलेक्शन टूल है, इसकी शॉर्टकट की वी है। ठीक है, और साथ में वो उससे नीचे बता रहा है कि सिलेक्ट इंटायर ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए, और वो अपना वर्क भी शो करवा रहा है। ठीक है, सिलेक्शन टूल उसी तरह से है जिस तरह से हमारे पास अगर हम देख लें कि कंप्यूटर का एक कर्सर होता है, यानी कि एक एरो होता है, ठीक है, जो वर्क करता है और सारी चीजों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लेके जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास अब ये सिलेक्शन टूल है जो इस सॉफ्टवेयर का टूल है। ठीक हो गया। इसके लिए हमने क्या करना है, चीजों को सिलेक्ट करना है, अनसेलेक्ट करना है, उनके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, उनकी उन्हें रिप्लेसमेंट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 3 शेप्स हैं हमारे पास। अब इनमें से कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, मुझे इनमें से कोई सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ से पहले अपना सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना होगा। देन उस शेप के ऊपर आके एक दफा क्लिक करना होगा। अपने माउस से मुझे राइट क्लिक प्रेस करना होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगी शेप। इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद अगर अब मुझे इसे किसी और जगह पर लेके जाना है, यहाँ पर नहीं रखना है, देन मुझे इसे क्लिक करके तो अपने माउस को ड्रैग करना होगा। ठीक है, मैं इसे क्लिक करने के बाद माउस को ड्रैग करूंगी तो ये अपनी प्लेस चेंज करता जाएगा। क्लिक क्लिक मैंने प्रेस किया हुआ है, साथ में मैं माउस भी ड्रैग कर रही हूँ। जिस साइड को मैं माउस ड्रैग कर रही हूँ ये उस तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर हमने सिर्फ ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हमने सिलेक्ट करने हैं, तो हमें ये जो व्हाइट एरिया है इसके ऊपर क्लिक करके इसे इस तरह से ग्रुप में सिलेक्ट करने के बाद मूव करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसका साइज भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। मैं इसे सिंपली यहां से पकड़कर तो ड्रैग करूंगी। ठीक है, तो इसने अपना साइज जो है वो इस जानिब इंक्रीज किया, क्योंकि मैंने इसी तरफ इसे इन ड्रैग किया था। अब मैं अगर इसे पकड़ के ऊपर की जानिब करूँ तो उसने ऊपर को अपना साइज इंक्रीज कर दिया है। सेम इसी तरह से अगर मैं इसे पकड़कर यहाँ कॉर्नर से पकड़कर इसे ड्रैग करूँ तो वो फुल अपना साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ व्हाइट एरिया पर क्लिक करेंगे, इन सब को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर, हमारे पास ऑप्शन है एक ऑब्जेक्ट्स का, उसमें जाएंगे और हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का, जिसकी शॉर्टकट की भी वो साथ में बता रहे हैं, Ctrl+G। ठीक हो गया। हम सिंपली यहाँ पर, अब हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया, हम व्हाइट एरिया पर आके एक दफा क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अनसेलेक्ट है। अब अगर जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो उसके साथ ये जो बाकी दो थे वो भी सिलेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें ग्रुप क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब इन्हें अनग्रुप करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन हमें इन्हें सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, ये सारे सिलेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पैनल में जाऊंगी और हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है ग्रुप के बिल्कुल नीचे, अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, जिसे हमने क्लिक किया और ये हमारे पास सारे अनग्रुप हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास था सिलेक्शन टूल का थोड़ा सा वर्क। उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड टूल कौन सा है। सेकंड टूल हमारा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस चीज का टूल है, उन्होंने कहा है यहाँ पर एंकर पॉइंट्स का टूल है हमारे पास, जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अब एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी हम अभी देख लेते हैं। इन सब को पकड़ के मैंने सिलेक्ट किया और बैक स्पेस कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी शेप ड्रॉ करती हूँ। अब हमारे पास कोई ये बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, इससे ये जो कॉर्नर्स हैं, हम तो इसे कॉर्नर्स ही बोलते हैं कि ये कॉर्नर्स हैं एक बॉक्स के, बट ग्राफिक की लैंग्वेज में हम इन्हें एंकर पॉइंट्स बोलते हैं। इन कॉर्नर्स को हम क्या बोलते हैं, एंकर पॉइंट्स बोलते हैं ग्राफिक की लैंग्वेज में। सो हमारे पास ये जो फर्स्ट टूल था वो सिलेक्शन टूल था। अब जो उसके बिल्कुल साथ में सेकंड टूल है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसकी शॉर्टकट की ए है। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम इस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये चार जो है वो हमारे पास छोटे छोटे से सर्कल्स शो हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये एंकर पॉइंट्स का टूल है। अब अगर हम इसे यहाँ से पकड़कर इस सर्कल को पकड़ के नीचे की यानी ड्रैग करेंगे तो जो कॉर्नर्स थे यानी शार्पनेस थी शेप की वो खत्म होकर वो राउंड में आ रही है, स्मूथ हो रही है। ठीक है,
तो ये हमारे पास एक वर्क हो गया इसका, कि ये इस तरह से जो है वो इन्हें राउंड कर देगा। अब सेकंड वर्क इसका क्या है कि हम इससे अलग अलग एंकर पॉइंट पकड़कर भी उस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे अब मैंने जस्ट इस एंकर पॉइंट पर क्लिक किया और बाकी के 3 जो एंकर पॉइंट्स हैं वो अनसिलेक्टेड हैं। मैंने सिंपली इसे यहाँ से पकड़ के अगर मूव करवाऊं तो वो सिर्फ एक ही साइड उसकी मूव हुई है जो मैंने सिलेक्ट की थी। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ इसे अंडू करने के लिए। अब अगर इस पाथ के ऊपर ये जो एक एंकर पॉइंट से लेकर दूसरे एंकर पॉइंट के दरमियान ये जो एरिया है, ये जो लाइन जा रही है, इसे हम पाथ बोलते हैं। उस पाथ को पकड़ के अगर मैं नीचे की जानिब ड्रैग करूं तो वो सारी इस साइड से जो है वो उसे मूव नहीं करवाएगा, वो जस्ट इस वाली पाथ को मूव करवा रहा है। ठीक है, अब ऊपर वाले पाथ देखें, जहां थी वो वहीं की वहीं है, ऊपर वाला एरिया वही है, लेकिन ये जो नीचे बॉटम एरिया था वो हम मूव करवा रहे हैं। ठीक है, इसे हम इस तरह से कर सकते हैं, इस इधर से पकड़ के इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर हम इस वाले एरिया पर इस वाली पाथ पर क्लिक करें और इसे पकड़ के मूव करवाएं तो हम इसे भी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम छोटा सा एक वर्क देखें, यहाँ से हम शेप टूल में जाकर एक एलिप्स लेंगे छोटा सा। ठीक है, उसे अगर हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद अब हम ले रहे हैं ये सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का अब हम इस तरह से कर सकते हैं कि सिलेक्शन टूल से हम इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। कॉपी हमने किस तरह से लेनी है, हमने सिलेक्शन टूल लेकर आल्ट की प्रेस करनी है और यहाँ पर इसकी एक कॉपी ली। आल्ट की प्रेस की, माउस से लेफ्ट क्लिक किया, कॉपी ली। पहले हमने अपना माउस का बटन छोड़ा, उसके बाद की छोड़ी और इसे यहाँ से पकड़कर हमने थोड़ा सा इस तरह से राउंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, थोड़ा हमने इस तरह से राउंड करना है। उसके बाद हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आल्ट की प्रेस की और यहाँ पर हमने इसकी एक कॉपी ले ली। अगर हम पहले अपना बटन छोड़ देंगे कीबोर्ड का तो इसकी कॉपी नहीं होगी। जैसे अभी हमारे पास दो तरह से दो दफा ऐसे हो चुका है, मैंने कॉपी ली बट वो नहीं ली गई। क्यों? क्योंकि मैंने पहले अपने माउस सॉरी कीबोर्ड से जो बटन था उससे छोड़ा था, मगर हमने कीबोर्ड का जो बटन है वो बाद में छोड़ना है, माउस का पहले छोड़ना है। ठीक है, इसे पकड़ के हम अगेन इसे राउंड कर देंगे कुछ इस तरह से, इसकी बिल्कुल इसे प्रॉपर शेप में लाने के लिए। अब हम इन सबको सिलेक्ट करके इसे यहाँ से थोड़ा सा लाइट सा कलर दे रहे हैं। ये हमने इसे कलर दिया फिल में, अब हम इसे यहाँ से स्ट्रोक में थोड़ा सा कलर देंगे। ठीक है, इसे हमने इस तरह से कलर दिया, कलर देने के बाद इसे यहाँ रखा, अगेन आल्ट प्रेस करके हमने इसकी एक कॉपी ली है, वो कॉपी भी हमने उठाकर यहाँ रखी और उसे इस तरह से करके यही इसके साथ में ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने अगेन इसे यहाँ पर सिलेक्ट किया, आल्ट की कॉपी प्रेस करके यहाँ पर हमने एक लिया, एक कॉपी ली। अब उसे हम पकड़ के थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, अगेन आल्ट की प्रेस करके हमने एक कॉपी ली और उससे भी हम थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के डिक्रीज करेंगे। इसी तरह से हमने जितनी कॉपीज लेनी है हम उतनी कॉपीज इसकी ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये एक दूसरे के ऊपर है, हमें इन्हें ऊपर नहीं रखना, इसे बैक पे लेके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, इन सब को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जिस तरह से हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट में हमने ऑब्जेक्ट के पैनल में हमने जाकर तो चीज़ों को किया था, ग्रुप किया था, उसके साथ उन्होंने शॉर्टकट की दी हुई थी कंट्रोल+G। ठीक है, मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल+G प्रेस किया। अब अगर मैं इस पर सिलेक्ट करूं तो वो सारे के सारे इकट्ठे सिलेक्ट हो रहे हैं और इकट्ठे मूव करवा रहे हैं। अब हमने ये नहीं किया तो ये अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि हमने इन्हें ग्रुप ही नहीं क्रिएट किया हुआ। ठीक है, सो हम इन्हें भी जो है वो ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। इन्हें भी ग्रुप कर लिया और हमने इन सबको भी जस्ट ये नीचे वाले हमने सेलेक्ट करने हैं कि इन्हें उठाकर साइड पे कर लेते हैं। इन्हें भी हमने ग्रुप क्रिएट किया और इन्हें अगेन हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद माउस से जो हमारा एक माउस के दो बटन होते हैं, एक राइट क्लिक और एक लेफ्ट क्लिक। ठीक है, पहले हम लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहे थे, अब हमने राइट प्रेस करना है। राइट प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है अरेंज का। अरेंज पर फर्दर ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड और सेंड टू बैक। हम इसे करेंगे सेंड टू बैकवर्ड। ठीक है, देन यहाँ पर करने के बाद हम इसे अगेन करेंगे सेंड टू बैकवर्ड और अरेंज सेंड टू बैकवर्ड और यहाँ पर भी सेम अरेंज
सेंड टू बैकवर्ड। अगर आपका एक दफा में सेंड टू बैकवर्ड नहीं जा रहा तो आप इसे 2 टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास कुछ थोड़ा स्मूथ सा नहीं बना है। ऊपर से हमने सिंपली यहाँ से एक सर्कल लिया। सर्कल लेने के बाद उसे हम यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इसे हम देंगे ब्लैक कलर। सर्कल को इस तरह से ब्लैक कलर देने के बाद इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर ले, डिक्रीज करते हैं हम। और सर्कल का थोड़ा सा इंक्रीज, ताकि ये जो हमारे पास एक स्पेस बच रही है वो खत्म हो जाए। यहाँ पर ये ऊपर से सही से सेट थोड़े नहीं, इस तरह से। ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली हमारे पास एक यहाँ पर टूल है, लाइन टूल। अगर हम उसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास सेकंड टूल आ रहा है, आर्क टूल। उससे यहाँ पर पकड़कर हमने जस्ट एक आर्क लगानी है कुछ इस तरह से। ठीक है। और उस आर्क को हम यहाँ से दे देंगे विड्थ, यानी उसका साइज जो है थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट जब हम इसे एक अच्छे प्रॉपर वे में क्रिएट करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बिल्कुल एक सही वे में ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है। हमने सिंपल एक शेप यूज की, सर्कल, जिसे हम ग्राफिक के लैंग्वेज में एलिप्स बोलते हैं। हमने एक एलिप्स यूज किया, साथ में हमने सिलेक्शन टूल का यूज किया है। सिलेक्शन टूल का यूज करने के साथ साथ हमने इसके अंदर कलर चेंज करना भी देख लिया, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना भी देख लिया, ग्रुप करना भी देख लिया। ठीक है। और एक छोटा सा टूल हमने साथ में यूज किया, आर्क टूल, जिससे हमने ये आर्क इसकी ड्रॉ की है। ठीक है। ये 2-3 चीजें यूज करने करके हमने ये ग्रेप्स बनाए हैं। ठीक है। अब हमने सिलेक्शन टूल भी देख लिया बहुत अच्छे से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी देखा। देन हमारे पास जो थर्ड टूल है वो है पेन टूल। इसे हम अगेन सेलेक्ट करके ग्रुप क्रिएट करेंगे और साइड पे कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 और जो फिफ्थ टूल है वो है पेन टूल। पेन टूल का क्या वर्क है, पेन टूल जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर हमारी इसके ऊपर ग्रिप हो जाए तो हम बहुत आसानी से हर वर्क को कर सकते हैं। ओके। इसके ऊपर हमने क्या करना है, सिंपली आर्टबोर्ड पर आके एक दफा लेफ्ट क्लिक करना है और क्लिक करके छोड़ देना है। क्लिक करके प्रेस करके नहीं रखना है, वरना आपकी शेप जो है वो खराब हो जाएगी। एक दफा क्लिक क्लिक करके उसे छोड़ देना है। ठीक है। अब हमने आप जब एक दफा क्लिक कर देंगे तो आपके साथ ये लाइन जाती रहेगी। ठीक है। ये लाइन आपके साथ तब तक नहीं छोड़ेगी आपका साथ, जब तक आप इस शेप को या तो इस टूल को खत्म ना कर दें या शेप को कंप्लीट ना कर दें। ठीक है। अब जैसे कि मैंने वहां पर पहले क्लिक किया, अब यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ जहां भी मैं चाह रही हूँ वहां मैंने क्लिक किया, लाइन मेरे साथ हर जगह जा रही है, क्योंकि ना तो शेप कंप्लीट हुई है और ना ही मैंने टूल छोड़ा है। ठीक है। अब मैं इस एंकर पॉइंट पर आकर, जहां से हमने स्टार्ट लिया था शेप का, वहां पर आके एक दफा क्लिक कर दूंगी, तो वो लाइन अब मेरे पास नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने जो एक पॉइंट जहां से अपना काम स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर आके मैंने अपना काम खत्म कर दिया है। तो अब वो लाइन मेरे पास नहीं आ रही। ठीक है। अब हम क्या, पेन टूल से हम कोई और चीज ड्रॉ करके देखते हैं। ओ, ओ, एक सेकेंड, हमने इसे बैक स्पेस किया, पेन टूल लेकर अब हमने जस्ट सिंपल लाइन ड्रॉ करना देखी थी। ठीक है। अब हम पेन टूल से कर्व चीजें भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक मैंने सिंपली यहाँ पर एक दफा क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर जाकर क्लिक करके प्रेस करके रखना है। फर्स्ट टाइम जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करके छोड़ देना है। चाहे हम कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट टाइम क्लिक करके छोड़ना है, बट सेकेंड टाइम हम उसे मूव करवा सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने जस्ट क्लिक किया, सेकंड टाइम मैंने क्लिक करके प्रेस करके रखा है और उसे ऊपर की जानिब माउस को जो था वो ड्रैग किया। ठीक है। और इसकी कुछ इस तरह की कर्व मैंने बनाई है। देन मैंने यहाँ पर, अब ये लाइन मेरे साथ जा रही है, अगर मैं इसके साथ की शेप बनाऊंगी तो ये बहुत ही खराब बनेगी। सो हमें एक इस तरह से एक एंकर पॉइंट कर्व में लेके आने के बाद यहाँ पर एक दफा क्लिक करना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगी जहां से मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया था, और प्रेस करके रखते हुए मैं नीचे की जानिब इससे कुछ इस तरह से ड्रैग कर दूंगी। अब अगर आप देखें तो आपको ये साइन बहुत फिमिलियर सा लग रहा होगा, देखा देखा जाना पहचाना। ठीक है। तो ये हमारा जो एक ब्रांड है हमारे पास नाइकी का, ये उसका साइन जो है वो बन चुका है। हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं, जस्ट पेन टूल से 2 कर्व्स लगाई हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो हमारे पास ये एक लोगो बन चुका है। ठीक है।
सो पेन टूल इसलिए भी जरूरी है कि इससे हम हर लोगो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने तीन टूल देखे, एक हमने सिलेक्शन टूल देखा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखा, और सिलेक्शन टूल तो हमने बहुत डिटेल में देख लिया जब हमने ये ग्रेप्स ड्रॉ किए। ठीक है, और पेन टूल जो है वो भी हमने उससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना भी देखी है और कर्व्ड लाइन ड्रॉ करना भी देखी है। उसके बाद पेन टूल के अंदर फर्दर कुछ टूल्स हैं हमारे पास, जैसे कि अब हम मैंने आपको बताया था कि हमारे ये ग्राफिक की लैंग्वेज में ये जो कॉर्नर्स होते हैं हमारे पास, इसे हम बोलते हैं एंकर पॉइंट्स। ठीक है, अब अगर मुझे ये चार एंकर पॉइंट्स नहीं रखने हैं, यानी ये इसके चार कॉर्नर्स नहीं रखने, इससे ज्यादा रखने हैं, तो वो मैं कैसे करूंगी? पेन टूल पर राइट क्लिक करूंगी, उसके अंदर फर्दर टूल्स हैं, ऐड एंकर पॉइंट एक टूल है। ठीक है, वो ऐड एंकर पॉइंट टूल लेकर मैं सिंपली जहां पर मुझे एक और एंकर पॉइंट चाहिए वहां जाके मैं क्लिक कर दूंगी। मुझे यहाँ चाहिए था, ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, अगर यहाँ चाहिए था तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब अगर मैं कहूँ कि मुझसे यहाँ इधर उधर कहीं पे लग गया है एक्स्ट्रा, मुझे सिर्फ ये और ये चाहिए थे, ये वाला नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगेन राइट क्लिक करूंगी पेन टूल पर जाकर, उसमें थर्ड टूल है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, उस डिलीट एंकर पॉइंट टूल को आकर मैं सिंपली इस एंकर पॉइंट के ऊपर आके क्लिक करूंगी, तो उसने वो एंकर पॉइंट डिलीट कर दिया। जो चीज़ हमें एक्स्ट्रा लगे, हमें नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पर एक था एंकर पॉइंट, उस पर क्लिक किया तो उसने वो भी डिलीट कर दिया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है पेन टूल के अंदर एक एंकर पॉइंट टूल का वर्क, डिलीट एंकर पॉइंट या ऐड एंकर पॉइंट। अब हमारे पास पेन टूल में लास्ट टूल है एंकर पॉइंट टूल। अब वो एंकर पॉइंट टूल किस पर वर्क करता है? वो एंकर पॉइंट टूल जस्ट पाथ्स पर वर्क करता है। पाथ क्या होती है, जो मैंने आपको भी बताई, जैसे एक एंकर पॉइंट से लेकर दूसरे एंकर पॉइंट के दरमियान में जो जगह है वो हमारे पास पाथ होती है। ठीक है, अब ये एंकर पॉइंट क्या करेगा? मुझे इस लाइन को इसी तरह से स्ट्रेट नहीं रखना, मुझे इसे थोड़ा सा कर्व करना है। वो मैं कैसे करूंगी? सिंपली इस पाथ को पकड़ूंगी, माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगी और नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगी, तो इसने कुछ इस तरह की शेप जो है वो क्रिएट कर दी इसकी। ठीक है, सो हमने पेन टूल के अंदर कुछ टूल्स थे, उन्हें भी हमने देखा, हमने सिलेक्शन टूल को देखा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देखा, और पेन टूल तो हमने कंप्लीट देख लिया। ठीक है, और जो पेन टूल है ये थोड़ा सा लेंथी टूल है, इस पर हम अगेन जो है वो भी करेंगे, वर्क करेंगे। अभी मैं आप लोगों की चैट ओपन कर रही हूँ, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ से समझ ना आई हो कहीं से भी, तो आप वो क्वेश्चन कीजिए। किसी को किस टूल की कहीं पर समझ ना आई हो तो काइंडली वो क्वेश्चन करें। सबको क्लियर है? किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके गुड। ये कोई टफ चीज नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, हमने जस्ट इस पे फोकस थोड़ा सा रख कर वर्क करना है, तो तो इजीली आपको सारा वर्क हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें अगर हम अपनी कंसिस्टेंसी रखें, प्रैक्टिस रखें, जो मैंने फर्स्ट डे भी बात की थी, तो वो बहुत इजीली हम सारा वर्क कर सकते हैं। जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत टफ है, पता नहीं हम कैसे करेंगे, कैसे होगा, बट जब हमें एक दफा एक चीज में इंटर हो जाते हैं, उसे करते हैं, अपना इंटरेस्ट पूरा इंटरेस्ट डाल के करते हैं, देन वो बहुत इजी होती है। यस, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सर आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। मिस हो गई है क्लास कंप्लीट आपकी? यस सर, यस सर होगी। चलें जी स्टूडेंट्स, क्लास को क्लोज करते हैं। आज रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेट आएगी, अराउंड 10 PM, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला कल की क्लास जो होगी सुपर ह्यूज डिस्काउंट की, आप तमाम लोगों ने लाजमी अटेंड करनी है। इंशाल्लाह 6:15 के ऊपर हम उस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह।